नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता और भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर मैं चलता हूँ। लेकिन बिहार में जो काम हो रहे हैं बिना कोई कमीशन के नहीं हो रहा। आप देखे होइएगा, एक साल के अंदर में बिहार में 9 पुल, बड़े बड़े पुल बालू की भीत की तरह भरभरा के गिर गया। इतना ही नहीं, अगर आप नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल को देखिएगा तो बिहार में कम से कम 100 पुल गिरे हैं और दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है। सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, 1400 करोड़ का पुल है, 10.5 किलोमीटर में बन रहा है, गिर गया, टूट गया, एक मजदूर की मौत हो गई और कई लोग उसमें दबे हैं, घायल। इतना ही नहीं, गंगा पर पुल टूटा, नीतीश कुमार के नालंदा में पुल टूटे, लेकिन इस नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में करीब 15 साल एक ही व्यक्ति पथ निर्माण विभाग का सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव रहा है, वह है प्रत्यय अमृत। आप अंदाज लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की क्या मजबूरी रही है प्रत्यय अमृत को बराबर पथ निर्माण विभाग में रखने की। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार गठबंधन में चल रही है, जब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो पथ निर्माण विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाता है, और जब वह राजद के साथ होते हैं तो पथ निर्माण विभाग राजद के कोटे में चला जाता है। लेकिन पथ निर्माण विभाग के सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव वह एक व्यक्ति रहता है, वह है प्रत्यय अमृत। वह है प्रत्यय अमृत। अगर बिहार में पुल टूट रहे हैं, नदी में दह रहे हैं, इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसका चहेता आईएएस प्रत्यय अमृत जिम्मेवार है। सिंगला का बना पुल गंगा पर टूट गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच आनंद फानंद में हुआ और ठेकेदार को बचा लिया गया। आप जब इतिहास देखिएगा, एक वर्षों में पुल टूटने का बिहार में इतिहास देखिए। 22 जून 2014 को बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल ध्वस्त हो गया। 1400 करोड़ का पुल है। 24 जून 2023 को खगड़िया में गंगा में टूट गया पुल। 16 मई 2023 को पूर्णिया में पुल टूट गया। 19 मार्च 2023 को सारण में पुल टूट गया। 19 फरवरी 2023 को दरभंगा में पुल टूटा। 18 दिसंबर 2022 को बेगूसराय में पुल टूटा हुआ बूढ़ी गंडक पर टूटा। 18 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा, यहां भी पुल टूटे और एक व्यक्ति की दबकर मौत हो गई। 9 जून 1922 सहरसा में पुल टूट गया। 20 मई 2022 पटना में पुल टूटे। इतना ही नहीं, पटना का जब चिरैया टार का पुल टूट गया था, उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार थी। उस समय भी प्रत्यय अमृत पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव थे और चिरैया टार पर टांग दिया गया, यह रेल की पुल है, मेरा पुल नहीं है। जब उस पुल का निर्माण कौन कराया था? पुल निर्माण निगम ने कराया। यूं कहिए, नीतीश कुमार के राज्य में पुल पुलियों का निर्माण हो या सड़क का निर्माण हो, एनएच, जिला पथ, इस सब का निर्माण का कार्य पथ निर्माण विभाग देखता है और पथ निर्माण विभाग प्रत्यय अमृत के जिम्मे है। कहा जाता है बिहार में जो 28 जनवरी को सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उस सत्ता परिवर्तन में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहीं न कहीं भी हाथ है। इस तरह के चर्चे हैं। प्रत्यय अमृत नीतीश कुमार के चहेते पदाधिकारी है,
हर वक्त मालदार विभाग में रहे हैं। ऊर्जा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, जहां जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े काम आते हैं। अभी ऊर्जा विभाग में बहुत दिनों तक विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रधान सचिव परतय अमृत रहे। पथ निर्माण विभाग तो लगातार उन्हीं के जिम्मे है। कोई भी पुल पुलिया टूटे, मान के चलिए परतय अमृत के विभाग का टूट रहा है, उनके कार्यकाल में ठेकेदार को दिया गया, और ठेकेदार भी चुन चुन के जो काले लिस्ट में, काली सूची में डाली गई है, वैसे ठेकेदारों को पुल निर्माण का काम दिया जा रहा है। जिसकी पुल टूट रही है, सिंघला कंपनी और कई कंपनियां हैं, उसे फिर भी दोबारा काम दिया जा रहा है। अगर पुल टूटने के मामले की जांच कराई जाए तो बिहार में बड़ा घोटाला सामने आएगा। जदयू भाजपा के लोग राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगाते हैं, कुछ प्रमाणित भी हुए हैं, बहुत लोगों का उनमें हाथ है। लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, जितने योजनाओं में लूट हुई है, वह चारे घोटाला से कई गुना अधिक है। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप अपने गांव का नल जल का कहिए, आपके गांव में 99% चल रहा। मैंने अपने पंचायत के बारे में बताया, ऑनलाइन दिखाया गया, हम कहे झूठा है रिपोर्ट, आप जांच कराइए। जांच कराने के लिए गया, जयनगर की कनीय अभियंता को भेजा गया, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को और ग्राम सेवक, झूठी रिपोर्ट दे दी गई। जिस वार्ड में नल जल चल रहा था, दूसरे वार्ड में मैंने चैलेंज किया, कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार में लीपापोती कर दिया गया। हालांकि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का तबादला किया गया, पंचायत सेवक का तबादला, लेकिन इससे नहीं, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लूट करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो नीतीश कुमार पर नहीं होता। इसी तरह एक मनरेगा की जांच की मांग मैंने किया था ग्रामीण विकास विभाग से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठ गया, बोले काम होता है ना, पैसा उठ जाता है। इनका स्टेट क्वालिटी मॉनिटर गए जांच करने के लिए, हम ही को कहा कि आप गेस्ट हाउस बुक करा दीजिए, और जाके पहले मुखिया से मिल लिया, पीआरएस से मिल लिया, लेन देन भी हो गए, कोई जांच नहीं हुई। तो इस तरह के काम नीतीश कुमार के सरकार में हो रहे हैं। पुल गिर रहा है, सड़कें टूट रही हैं, लेकिन विभाग के प्रधान सचिव वही रहेंगे, पड़ता है उन्हें, क्योंकि नीतीश कुमार के चहेते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कफन में जेब नहीं होता है, लेकिन पूरे बिहार की थर थरा के टूट रही है। एक पुल नहीं है, साल में दर्जन पुल टूट जाते हैं, और 18 साल की बात की जाए तो वह पुल टूटने की आंकड़े करीब 100 के पास चली जाएगी। हालांकि विभाग भाजपा और जदयू के पास पथ निर्माण विभाग रहा है, लेकिन प्रधान सचिव नीतीश कुमार के चहेते परतय अमृत ही हरदम रहे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार में पथ निर्माण विभाग की क्या स्थिति है। पथ निर्माण विभाग के कितने इंजीनियर पकड़ाए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए छापा में पकड़ाया है। जब पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर से करोड़ों करोड़ों मिलता हो, तो उसके रहमो कमा जो सबसे बड़े हैं, उसके यहाँ अगर धोखा धाखी में पड़ जाए तो क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर पुल पुलिया टूट रहा है बिहार का, जनता की गाढ़ी कमाई का, तो उसके लिए कोई जिम्मेवार है, वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और विभाग पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव परतय अमृत है। पुल निर्माण की जांच भी होनी चाहिए, क्यों टूट रहा है लगातार पथ निर्माण विभाग की टूट रहा है। गंगा पर पुल टूट रहा है, कोसी पर टूट रहा है, बूढ़ी गंडक पर टूट रहा है, गंडक पर टूट रहा है। इस तरह के पुल टूट रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें कोई घालमेल है, और बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं कमीशन खोरी का भी सवाल नजर आ रहा है। अगर कमीशन खोरी नहीं होता तो यही गंगा पर विद्युपुर के पास बन रहे पुल में सुपर स्ट्रक्चर में दरारें नहीं आ जाती। रुड़की से इंजीनियर आए, कई जगह से आए, बदलने को कहा गया है, केमिकल में सिर्फ पुल ही नहीं टूट रहे, कई जगह गड़बड़ियां भी आ रही हैं, योजनाओं में लूट भी है। इसका असर बिहार की सड़कों पर और पुलों के टूटने पर लगा। लगातार इतने बड़े पैमाने पर पुल टूटने की कहानी एक
बड़े भ्रष्टाचार की कहानी भी कह रही है। और नीतीश कुमार है बिहार में, और जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है तो कहा जाता है जदयू के ऑफिस में कोई दे गया, तब हमने भजा लिया। लेकिन अगर पुल टूट रहे हैं बिहार के तो इसलिए कोई जिम्मेवार है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर कहना होगा और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी होगी। अगर नीतीश कुमार ईमानदार है तो उसे परते अमृत को पथ निर्माण विभाग से हटाना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। और जिस जिस कंपनी ने पुल बनाया है, जिसकी पुल गिरी टूटी है, उस पर को भी काली सूची में जानी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार। यहीं से टूट गया है। क्या आगे भी था। यहीं से टूट गया है। क्या आगे भी था।